चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। आज हम लोग मैट्रिक्स में ऑपरेशन और मैट्रिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने सीखेंगे। तो आज हम लोग एनसीईआरटी 3.2 का प्रॉब्लम देखेंगे। चलिए आज हम लोग देखते हैं। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2 में फर्स्ट क्या बोलता है, तो कंप्यूट द फॉलोइंग, जो दिया हुआ है उसको आप सॉल्व कीजिए। तो फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं। तो ये देखिए दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, यदि उसका सेम ऑर्डर हो, यदि उसका वो दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर में हो तो उसका एडिशन संभव है। देखिए ये 2 क्रॉस 2, ये भी 2 क्रॉस 2 है। और देखिए इसका सेम पोजीशन के एक साथ जोड़ते हैं। देखिए ए और ए से जोड़ेंगे तो यहाँ A11 है, यहाँ भी A11, तो इसको दोनों के एक साथ है। क्या लिखेंगे, A प्लस ए, इसको क्या लिखेंगे A प्लस ए, और इसको भी क्या लिखेंगे B प्लस बी। फिर ये क्या लिखेंगे माइनस B प्लस बी। उसके बाद लिखेंगे A प्लस ए। अब देखिए ये क्या गया 2A 2B, और यह क्या गया माइनस और प्लस कैंसिल 0, ये 2A। देखिए यहाँ भी आप छोड़ सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू A B 0 A। ये देखिए इसका आ गया फर्स्ट का आंसर। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। चलिए अब सेकंड को हम कंप्यूट करते हैं। बोला सेकंड को भी आप सॉल्व कीजिए। तो ये देखिए ये भी सेकंड ऑर्डर का, ये भी सेकंड ऑर्डर का, तो इसको दोनों को ऐड करते हैं। यदि ऑर्डर दोनों का समान हो, दो मैट्रिक्स का ऑर्डर समान हो तो वो एडिशन संभव है। तो ये देखिए ये भी सेकंड ऑर्डर, ये भी सेकंड ऑर्डर, मैंने 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2। तो चलिए दोनों को ऐड करते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखेंगे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इसके साथ क्या जोड़ेंगे 2AB। ठीक है, अब इसको देखिए क्या लिखा हुआ है B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, यहाँ क्या है 2BC है। अब देखिए यहाँ क्या A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, इसको क्या जोड़ेंगे, इसके साथ जोड़ेंगे माइनस 2AB को। यहाँ क्या लिखेंगे A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2AC, इसके साथ जोड़ते हैं। देखिए यहाँ क्या A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। चलिए ये भी हम लोग जोड़ दिए। अब देखिए तो हम लोग क्या गया एडिशन हम क्या बोले करेंगे, जब ऑर्डर समान हो तो उसका एडिशन संभव है। तो देखिए सेम पोजीशन को सेम के साथ जोड़े, सेम पोजीशन को सेम के साथ जोड़े। ये भी देखिए इसके पोजीशन इसके साथ जोड़े, ये सब का पोजीशन क्या है सेम है, सबका जहां का पोजीशन जिसके साथ है उसी को जोड़े हैं। अब देखिए ये एक फार्मूला बन गया क्या A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, जिसको क्या लिख सकते हैं A प्लस B का होल स्क्वायर। यहाँ भी देखिए बन गया B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2BC, ये भी B प्लस C का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB रहता, यहाँ क्या है A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2AC, जिसको क्या लिखेंगे A माइनस C का होल स्क्वायर। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, जिसको क्या लिखेंगे A माइनस B का होल स्क्वायर। तो चलिए यहाँ लिखते हैं नीचे, यहाँ क्या आ जाएगा A प्लस B का होल स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे B प्लस C का होल स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे A माइनस C का होल स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे A माइनस B का होल स्क्वायर, ये लिखेंगे इसको। तो ये इसका आंसर है किसका, तो सेकंड का। चलिए अब हम लोग थर्ड देखते हैं। इसका बोला दो मैट्रिक्स है क्या, तो किस ऑर्डर का है 3 क्रॉस 3 का है, तो दोनों सेम ऑर्डर का ही है। क्या 3 क्रॉस 3 इसका भी और 3 क्रॉस 3 इसका भी है, तब इसका एडिशन क्या है संभव है। तो क्या देखिए यहाँ क्या -1 4 6 8 5 16 2 8 5, यहाँ है 12 7 6 8 0 5 3 2 4। तो चलिए इसको ऐड करते हैं। ये क्या है, तो ये अपना सेम पोजीशन के साथ ऐड होगा। देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे -1 और प्लस 12, कितना हो गया प्लस 11। अब ये देखिए चलिए एक बार ऐड कर देते हैं, उसके बाद लिखें -1 प्लस 12, उसके बाद क्या है 7 प्लस 4, उसके बाद है -6 प्लस 6, उसके बाद देखिए यहाँ सेम पोजीशन के साथ हो रहा है 8 प्लस 8, उसके बाद क्या है 5 प्लस 0, उसके बाद है 16 प्लस 5, उसके बाद है 2 प्लस 3, देखिए 2 प्लस 3, फिर क्या है 8 प्लस 2 8 प्लस 2, उसके बाद क्या है 5 प्लस 9। अब देखिए दोनों को ऐड कर दिए। अब इसका यहाँ लिखें क्या 11 और ये 11, ये 0, ये क्या है 10, ये क्या है 5 5 प्लस 0 तो 5, ये 21 16 प्लस 5 21, ये कितना है 5, ये कितना है 10, ये कितना है 9, ये आ गया। ये देखिए थर्ड का आ गया, सेकंड का थर्ड पार्ट जो था। अब हम लोग फोर्थ में चलते हैं। देखिए इसको भी ऐड करते हैं। क्या लिखें cos स्क्वायर x
इसका सेम पोजीशन, ये क्या 2 क्रॉस 2 ऑर्डर ना, ये क्या है सेकंड ऑर्डर का मैट्रिक्स है, दोनों का दोनों क्या है सेकंड ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो यहाँ क्या है इसका भी पोजीशन सेम पोजीशन के साथ जोड़ेंगे, क्या लिखेंगे cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, यहाँ है cos यहाँ है sin, दोनों को जोड़े। अब यहाँ जोड़ते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, फिर क्या है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। देखिए ये sin स्क्वायर है ये cos स्क्वायर, दोनों का सेम पोजीशन वाला जोड़ रहे हैं। अब फिर यहां आ जाते हैं, क्या है cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, जहां जो था उसके साथ ही जोड़े, मतलब संगत अवयवों को एक साथ जोड़े। इसका पोजीशन क्या है 1 1, इसका पोजीशन क्या है 1 1, इसका पोजीशन है 1 2, इसका पोजीशन क्या है 1 2, इसका पोजीशन है 2 1, इसका भी पोजीशन क्या है 2 1, इसका पोजीशन है 2 2, इसका भी पोजीशन क्या है 2 2। तो सब क्या एक संगत के साथ जोड़े। अब यहाँ आ जाइए sin cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, इसका वैल्यू 1, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, इसका वैल्यू 1, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, इसका वैल्यू 1, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, इसका वैल्यू 1। तो ये देखिए आपका रिजल्ट मिला किसका, तो फोर्थ पार्ट का, सेकंड का जो फोर्थ पार्ट था उसका आपको सॉल्यूशन ये मिला है। अब चलिए हम लोग देखते हैं थर्ड पार्ट। नंबर 3 में क्या बोलता है कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। तो उसका फर्स्ट क्या दिया हुआ है ए बी माइनस बी ए माइनस बी ए बी, ये क्या दिया मल्टीप्लीकेशन में दिया है, मतलब दो मैट्रिक्स का गुना करने बोला है। इसका ऑर्डर समान हो, ये क्या है तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होगा संभव है। ये देखिए क्या लिखेंगे ए गुना ए 7 बना के करना है, ये देखिए 7 बना के करना है, जिसको भी करना है 7 बना के, जिसको भी करना है 7 बना के, 7 बना के। यहाँ क्या हो गया a इंटू ए और फिर क्या b प्लस b इंटू बी। और देखिए इसको फिर इसके साथ करेंगे, यहाँ क्या है a इंटू माइनस बी, उसके बाद क्या है तो प्लस b इंटू ए, उसके बाद यहाँ आ जाइए, यहाँ क्या है तो माइनस b इंटू ए प्लस a इंटू बी, फिर इसको इसके साथ कीजिए, क्या है तो माइनस b इंटू माइनस बी, उसके बाद क्या है प्लस a इंटू ए। और देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई, इसका सॉल्यूशन देखिए क्या होगा a इंटू ए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ देखिए ये क्या है माइनस ए बी प्लस ए बी। अब यहाँ देखिए यहाँ भी क्या है माइनस ए बी, ये भी है माइनस ए बी प्लस ए बी। यहाँ भी क्या है ये है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये देखिए माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस। ये देखिए माइनस और ये प्लस कैंसिल, इसका वैल्यू क्या 0, ये माइनस ये प्लस, ये भी वैल्यू 0, इसका रिजल्ट क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या आ गया 0, ये क्या आ गया 0, ये क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसका हमको सॉल्यूशन मिल गया। अब इसका लेते हैं थर्ड का। ये देखिए इसमें क्या बोले 7 बना के करना है, इसका क्या है 3 रो 1 कॉलम, इसका क्या है इसका है सेकंड का ये 1 रो 3 कॉलम, क्या है 1 रो 3 कॉलम, इसका है 3 कॉलम 1 रो। ये देखिए ये क्या है इसका कॉलम है इसके रो से इक्वल है, तो ये क्या है मल्टीप्लिकेशन संभव है। ये चलिए करते हैं 1 को 1 से 1 इंटू 1, उसके बाद 1 को 3 से, 1 को 4 से, ये हो गया फर्स्ट रो का। अब देखिए सेकंड का 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 3, फिर 2 इंटू 4, अब देखिए 3 से 3 इंटू 2, फिर 3 को 3 से, फिर 3 इंटू 4। अब इसका देखते हैं क्या है रियल, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4, ये आ गया 4, ये आ गया 6, ये आ गया 8, ये आ गया 6, ये आ गया 9, ये आ गया 12। ये आपका सेकेंड का रिजल्ट आ गया। चलिए देखते हैं थर्ड का। थर्ड में क्या बोलता है देखिए इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर क्या है तो 2 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, इसका है 2 क्रॉस 2। तो देखिए फर्स्ट का क्या
कॉलम सेकंड के रो के बराबर हो तो क्या बताए, तब उसका मल्टीप्लिकेशन संभावित है। क्या इसका मल्टीप्लिकेशन संभावित है क्या, हम लोग चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं और रिजल्ट क्या आएगा, जो रेस्ट बच जाता है। तो चलिए हम लोग इसका करते हैं। तो क्या है ये देखिए 7 बना के ऐसे चलना है। तो ये देखिए चलिए हम लोग करते हैं। यहाँ देखिए इसको 1 into 1 प्लस क्या है तो 2 minus 2 into 2। अब देखिए इसको इसके साथ करते हैं। क्या 1 into 2 1 into 2 उसके बाद प्लस -2 into 3। फिर देखिए इसको इसके साथ यहाँ क्या लिखेंगे 1 into 3 उसके बाद प्लस -2 into 1। उसके बाद आ जाइए इसके साथ यहाँ क्या है 2 into 1 प्लस 3 into 2। उसके बाद फिर क्या है 2 into 2 प्लस 3 into 3। उसके बाद है 3 ये 2 into 3 2 into 3 प्लस 3 into 1। ये देखिए ये इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया। चलिए अब इसका रिजल्ट देखते हैं क्या आया। ये देखिए 1 और ये -2 प्लस 2 का गुणा कर रहे थे, ये क्या है माइनस। अब 1 में से -4 गया तो कितना आया -3। अब ये देखिए ये 2 और -6 देखिए -2 गुना 3 तो क्या -2 into 3 तो -6 किस में से +2 में से घटेगा तो यहाँ कितना -4। अब ये देखिए 3 और -2 तो ये क्या गया 1। अब यहाँ देखिए 2 into 1 तो 2 और प्लस 3 into 2 तो ये क्या 2 + 6 तो ये कितना आ गया 8। 2 into 2 तो कितना 4 और 3 into 3 तो कितना आ गया 9 + 4 तो कितना आ गया 13। 2 into 3 कितना आ गया 6 और 3 into 1 तो कितना आ गया 3 तो कितना आ गया ये 6 + 3 तो ये कितना आ गया 9। ठीक है ये आपका थर्ड का रिजल्ट आ गया। अब हम लोग फोर्थ नंबर देखते हैं। इसका भी क्या करना है मल्टीप्लिकेशन करना है। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। इसको इससे हम क्या बोले 7 बना के करना है। ये देखिए 2 into 1 प्लस 3 into 0 प्लस 4 into 3 4 into 3 ये फर्स्ट का हो गया। अब देखिए हम लोग यहाँ चलते हैं सेकेंड का। क्या लिखेंगे 2 into -3 2 into -3 प्लस 2 into 3 into 2 3 into 2 प्लस 4 into 0। अब देखिए अब हम लोग चलते हैं थर्ड के लिए। यहाँ क्या लिखेंगे 2 into 5 उसके बाद 3 प्लस 3 into 4 प्लस 4 into 5 क्या है 4 into 5। अब चलिए यहाँ आ जाते हैं हम लोग सेकेंड रो के लिए। यहाँ देखिए 3 into 1 प्लस 4 into 0 प्लस 5 into 3। उसके बाद फिर आ जाइए क्या है 3 into -3 प्लस 4 into 2 प्लस 5 into 0। और फिर आ जाइए किसके लिए तो थर्ड के लिए। क्या है ये 3 into 5 प्लस 4 into 4 प्लस 5 into 5। अब आइए थर्ड के लिए। यहाँ क्या है 4 into 1 प्लस 5 into 0 प्लस 6 into 3। फिर आ जाइए 4 into -3 प्लस 5 into 2 प्लस 6 into 0। उसके बाद फिर आ जाइए 4 into 5 प्लस 5 into 4 प्लस 6 into 5। चलिए अब इसका रिजल्ट देखते हैं क्या है। ये देखिए 2 को 1 से गुना किया कितना आया 2 और 3 को 0 से दिया 0 और ये 4 गुने 3 तो ये 12 और 2 कितना आ गया 14। अब यहाँ ये है क्या -6 ये +6 -3 को 2 से तो -6 और 3 को 2 से तो 6 और ये 0 ये क्या आ गया 0। अब यहाँ ये 2 गुने 5 10 3 गुने 4 12 तो कितना हो गया 22 और 4 गुने 5 तो 20 22 और 20 42 22 और 20 कितना हो गया 42 22 और 20 42।
अब यहाँ पे 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 0 तो ये 0 और 5 इंटू 3 कितना आ गया 15। इसका आंसर कितना 18 आ गया। 3 प्लस 15 18 माइनस 9 अब प्लस 8 तो ये कितना आ गया -1 क्योंकि यहाँ 0। इसके बाद 3 गुना 5 15, 4 गुना 4 16 तो 15 और 16 31 और 5 गुना 5 25 31 और 25 31 और 25 56 31 और 25 56। अब देखिए 4 गुना 1 तो 4, 5 गुना 0 0, 4 6 गुना 3 18 और 4 22, 4 गुना -3 तो -12 प्लस 5 गुना 2 तो 10 और 6 गुना 0 दिए 0 10 -12 तो -2, 5 गुने 4 गुने 5 तो ये हो गया 20 और 5 गुने 4 तो ये भी 20 तो 20 20 40 और 30 70। ये इसका रिजल्ट आ गया। अब हम लोग देखते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन। ये देखिए इसका अभी क्या देख लेते हैं। ये देखिए ये भी 7 बना के करना है आपको। तो ये देखिए 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1। अब यहाँ देखिए क्या है इसको इससे तो क्या है 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2। और फिर यहाँ से ये क्या है 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। अब यहाँ से देखिए 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1। और फिर यहाँ जाइए 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2। फिर यहाँ जाइए 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1। अब यहाँ जाइए -1 इंटू 1 और फिर प्लस 1 इंटू -1। उसके बाद फिर आ जाइए -1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2। उसके बाद -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू प्लस 1 इंटू -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। अब देखिए इसका रिजल्ट क्या आता है। यहाँ करते हैं क्या आया ये देखिए 2 और -1 तो ये क्या आ गया 1, 2 में से 1 गया कितना बचा 1। ये देखिए 0 और ये 2 तो यहाँ क्या आ गया 2, 0 प्लस 2 तो 2। अब यहाँ देखिए 2 इंटू 1 तो 2 और 1 इंटू 1 तो 1 तो कितना यहाँ क्या आ गया 3। अब यहाँ देखिए 3 इंटू 1 कितना आ गया 3 और 2 इंटू -1 तो ये -2 और ये +3 यहाँ कितना आ गया 1। अब यहाँ देखिए 3 इंटू 0 तो ये 0 लेकिन 2 इंटू 2 तो कितना आ गया 4। 3 इंटू 1 तो कितना आ गया 3, 2 इंटू 1 तो कितना 3 प्लस 2 तो ये क्या आ गया 5। अब आ देखिए 1 इंटू 1 तो ये -1 और ये भी -1 यहाँ के आ गया -2। ये देखिए -1 इंटू 0 तो ये 0 लेकिन 1 इंटू 2 तो यहाँ कितना आ गया 2। अब ये देखिए -1 और +1 ये क्या आ गया 0। तो ये रिजल्ट आ गया 4th का, सॉरी 5th का, टी का 6th नंबर 6th पार्ट। तो चलिए इसको भी मल्टीप्लाई करना है। क्या लिखा हुआ है 3 -1 3 -1 0 2 1 3 -3 0 1। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए ये 7 बना के कर रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं 7 बना के। ये देखिए 3 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। अब चलिए हम लोग चलते हैं सेकेंड में। यहाँ क्या है 3 इंटू -3 प्लस -1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड रो में चलते हैं। ये क्या -1 इंटू 2 -1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3। उसके बाद चलिए हम लोग चलते हैं सेकेंड रो और उसके सॉरी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के साथ। तो ये यहाँ क्या लिखेंगे -1 इंटू -3 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1। चलिए अब यहाँ देखिए इसका रिजल्ट लिखते हैं। ये कितना 3 इंटू 2 तो क्या हो गया 6 और ये -1 इंटू 1 ये क्या गया -1। ये 6
और ये 9, तो 15 में से -1 गया, कितना आया, ये आया 14। अब यहाँ देखिए 3 इंटू -3, ये -9 और ये -1 को 0 से दिए 0, लेकिन ये क्या है 3, यहाँ क्या -9 प्लस 3, तो ये क्या गया -6। अब ये देखिए -2, क्योंकि -1 को गुना किए 2 से, तो -2 बीच वाला 0 को 1 से दिए 0, लेकिन यहाँ 6, तो 6 में से 2 गया, कितना बचा 4। -1 इंटू -3, ये क्या है +3, तो ये 0, लेकिन यहाँ क्या है 2, तो 3 + 2, ये क्या आ गया 5। ये क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट भी कंप्लीट हो। वेरीफाई वाला LHS बराबर RHS भी दिखाना है, उसके बाद A + B और B - C निकालना है। तो चलिए हम लोग पहले ये करके देखते हैं, ये दोनों। तो ये देखिए बोला A + B, यहाँ निकालते हैं A + B = तो B के A के जगह पे क्या है 1 2 -3 5 0 2 1 -1 और 1 प्लस क्या है B के जगह पे क्या है 3 -1 2 4 2 5 2 0 3, ये है। अब देखिए दोनों को ऐड करते हैं, तो क्या है 1 + 3, तो क्या गया 4, 2 + -1, तो ये क्या हो गया 1, 3 -3 और +2, तो ये क्या आ गया -1, 5 + 4, तो कितना आ गया 9, 0 + 2, तो क्या आ गया 2, 2 + 5, तो कितना आ गया 7। ये देखिए 1 + 2 कितना आ गया 3, -1 और 0, तो क्या है -1, 1 + 3, तो कितना आ गया 4। ये क्या आ गया A + B। अब हम लोग क्या निकालना है B - C निकालना है, इसके बराबर लिखते हैं। तो B बराबर ये है क्या 3 -1 और 2, उसके बाद है 4 2 5, उसके बाद है 2 0 3, ये हो गया। अब देखिए यहाँ करते हैं माइनस, क्या करने बोला है तो -C, ये देखिए 4 1 2 0 3 2 1 -2 और 3। अब देखिए इसको घटाते हैं, यहाँ देखिए 3 - 4, तो यहाँ क्या आ गया -1। वो -1 में से किसको घटाना है -1 को, तो ये कितना हो गया -2। 2 में से 2 को घटाना है, तो ये क्या आ गया 0। 4 में से 0 को घटाना है, क्या है तो 4। 2 में से 3 को घटाएंगे, क्या आएगा -1। 5 में से क्या घटाना है तो 2 को घटाना है, यहाँ क्या आएगा 3। 2 में से 1 को घटाना है, क्या आएगा 1। 0 में से घटाना है किसको -2 को, तो क्या आ गया +2। 3 में से 3 को घटाएंगे, तो क्या आ गया 3। ये आ गया B - C और ये आ गया A + B। अब चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं, इस पर चलते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं। तो चलिए इसको क्या बोला वेरीफाई कीजिए, मैंने LHS बराबर RHS दिखाई दी। यहाँ हम लिखते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या है लेफ्ट हैंड साइड में A + B - C। तो चलिए इसके जगह पे रखते हैं A बराबर क्या है 1 2 -3 5 0 2 1 -1 और 1 है, प्लस फिर देखिए क्या है B - C, तो B के जगह पे क्या है 3 -1 2, उसके बाद है 4 2 5 2 0 3, उसके बाद क्या है -C के जगह पे क्या है 4 1 2 0 3 2 1 -2 और 3। तो चलिए पहले इसको ऑपरेशन करते हैं, तब इसका करेंगे साथ में। तो यहाँ लिख देते हैं 1 2 -3 1 2 -3 5 0 1 -1 और 1 प्लस, अब देखिए इसको 3 -4, यहाँ क्या आ गया -1। -1 में से -1 को घटाएंगे, क्या आ गया -2। अब देखिए 2 में से 2 को घटाएंगे, क्या आ गया 0। 4 में से
0 को घटाया क्या आया 4, 2 में से 3 को घटाया तो -1, 5 में से 2 घटाया क्या आया 3, 2 में से 1 को घटाया क्या आया 1, 0 में से -2 को घटाया क्या आया 2, 3 में से 3 को घटाया क्या आया 0। अब देखिए ये दोनों को ऐड करना है तो क्या आता है, यहाँ करते हैं 1 प्लस -1 तो ये क्या आ गया 0, 2 प्लस -2 तो ये क्या आ गया 0, -3 प्लस 0 तो ये क्या आ गया -3, 5 प्लस 4 तो क्या आ गया 9, 0 प्लस -1 तो क्या आ गया -1, 2 प्लस 3 तो क्या आ गया 5, 1 प्लस 1 तो क्या आ गया 2, -1 प्लस 2 ये क्या आ गया 1, 1 प्लस 0 तो ये क्या आ गया 1। ये LHS। अब हम लोग देखते हैं RHS। तो चलिए यहाँ RHS में लिखते हैं क्या, इस टर्म को RHS में लिखेंगे, क्या लिखेंगे RHS बराबर क्या लिखेंगे A प्लस B और -C। तो पहला काम क्या होगा, देखिए हम लोग यहाँ लिख रहे हैं क्या, तो पहला काम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर क्या, तो ये टर्म लिखेंगे A प्लस B। यहाँ देखो ये क्या है 1 2 -3, उसके बाद है 5 0 और 2, 1 -1 और 1 प्लस B के जगह पे क्या है 3 -1 2, उसके बाद है 4 2 5, उसके बाद है 2 0 3। ये ब्रैकेट। अब देखिए -C है, क्या है तो -C में क्या 4 1 2 0 3 2 1 -2 और 3 ये है। चलिए इसका पहले ऑपरेशन करते हैं, इसको ऑपरेट करते हैं। यहाँ देखिए 1 प्लस 3 तो ये क्या आ गया 4, उसके बाद 2 प्लस -1 ये क्या आ गया 1, -3 प्लस 2 तो ये क्या आ गया 1, सॉरी -1 ये क्या आ गया -1 ये आ गया -1। और देखिए 5 प्लस 4 तो क्या आ गया 9, 0 प्लस 2 तो क्या आ गया 2, 2 प्लस 2 तो क्या आ गया 7। अब देखिए 1 प्लस 2 तो क्या आ गया 3, -1 प्लस 0 क्या आ गया -1, 1 प्लस 3 तो क्या आ गया 4। घटाना है इसमें से किसको, तो 4 1 2 0 3 2 1 -2 और 3। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या गया 4 -4 तो क्या आ गया 0, 1 -1 तो क्या आ गया 0, -1 में से -1 से 2 को घटाएंगे क्या लिखेंगे -3, 9 में से घटाना है 0 को तो क्या आया 9, 2 में से घटाना है 3 को तो क्या आया -1, 7 में से घटाना है 2 को तो क्या आया 5, 3 में से घटाना है 1 को तो क्या आया 2, -1 में से घटाना है -2 तो ये माइनस प्लस तो ये क्या आ गया 1, 4 में से घटाना है 3 को तो ये भी क्या आ गया 1। ये देखिए LHS RHS के बराबर है, तो ये क्या हुआ ये वेरीफाई हुआ, बोलेंगे LHS बराबर है किसका RHS का, तो ये प्रूव्ड हुआ, ये क्या हुआ सिद्ध हुआ। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, तो बोला इफ यदि A इक्वल्स टू मैट्रिक्स ये दिया हुआ है, B इक्वल्स टू मैट्रिक्स ये दिया हुआ है, तो आपको बोला कंप्यूट मैंने निकालिए किसको 3A माइनस 5B, 3A माइनस 5B। तो चलिए इसके जगह पे लिखते हैं जो जो दिया हुआ है। यहाँ देखिए यहाँ लिखेंगे 3 और ये देखिए A के जगह पे क्या है, तो ये लिख देते हैं पूरा क्या है 2/3 1 5/3, उसके बाद है 1/3 2/3 और 4/3, उसके बाद है 7/3 2/3 -5 इंटू क्या है 2/5 3/5 1, उसके बाद है 1/5 2/5 4/5, उसके बाद है 7/5 6/5 और 2/5 ये है।
तो चलिए पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैट्रिक्स में क्या होता है, टोटल मल्टीप्लाई हो जाता है, प्रत्येक एलिमेंट में होता है किसी भी कांस्टेंट से। देखिए यहाँ इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ तो क्या होगा, ऊपर नीचे कैंसिल, जैसे 2 यहाँ देखिए हम आपको लास्ट एक दिन लिख देते, यहाँ देखिए हम बोले 3 इंटू 2/3, ये क्या 3 से 3 कैंसिल, कितना बचा 2, यहाँ क्या आएगा 2। अब बोले 3 को 1 से करेंगे, क्या आएगा 3। अब यहाँ देखो 3 को गुना करेंगे 5/3 से, ये क्या आएगा 5/3, क्यों, ये देखिए 3 इंटू 5/3, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा 5 बचा। तो अब क्या बचा, अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 1/3 से क्या आएगा 1, 3 को 2/3 को क्या आएगा 2, 3 से गुना करेंगे 4/3 से तो क्या होगा 4, 3 को गुना करेंगे 7/3 से तो क्या आएगा 7, ये क्या आएगा 7, 3 से गुना करेंगे 2 को क्या आएगा 6, 3 को गुना करेंगे 2/3 से क्या आएगा, ये आएगा 2 माइनस। अब देखिए यहाँ 5 से इसको गुना करें कैसे, देखिए 5 इंटू 2/5, ये कैंसिल, तो क्या बचा 2, यहाँ क्या आ गया 2। अब 5 को गुना कर रहे हैं कितना 3/5 से, यहाँ क्या आया 3, 5 को गुना कर रहे हैं 1 से, क्या आया 5। अब 5 को गुना कर रहे हैं 1/5 से, क्या आया 1 आया, क्या आया 1 आया। 5 को गुना कर रहे हैं 2/5 से, कितना आया ये 2। 5 को गुना कर रहे हैं 4/5 से, ये भी क्या आया 4। 5 को गुना कर रहे हैं 7/5 से, ये क्या आया 7। 5 को गुना कर रहे हैं 6/5 से, ये भी क्या आया 6। 5 को गुना कर रहे हैं 2/5 से, ये क्या आया 2। अब देखिए अब इसको घटाना है, 2 में से 2 को घटाया क्या बचा, 2 में से 2 को घटाया क्या बचा 0, 3 में से 3 को घटाया क्या बचा 0, 5 में से 5 को घटाया क्या बचा 0, 1 में से 1 को घटाया क्या बचा 0, 2 में से 2 को घटाया क्या बचा 0, 4 में से 4 को घटाया क्या बचा 0, 7 में से 7 को घटाया क्या बचा 0, 6 में से 6 को घटाया क्या बचा 0, 2 में से 2 को घटाया क्या बचा 0। ये आपका रियल आया किसका 5 नंबर का आ गया। सिंपलीफाई क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला सिंपलीफाई, मैंने इसको सॉल्व कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या, तो पहले इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होगा जो बाहर में है कोई भी कांस्टेंट, तो उससे मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए cos को cos से किया क्या लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा, cos को sin से किया क्या लिखेंगे sin थीटा इनटू cos थीटा। अब लिखेंगे cos को sin से मल्टीप्लाई करते लिखेंगे माइनस sin थीटा इनटू cos थीटा। अब cos को फिर cos से यहाँ क्या लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा, इसका काम हो गया। प्लस इसको देखिए फिर इसमें मल्टीप्लाई करें क्या लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा, sin को sin से sin स्क्वायर थीटा, sin को माइनस cos से यहाँ लिखेंगे माइनस sin थीटा इनटू cos थीटा। अब sin थीटा को cos थीटा से यहाँ क्या लिखेंगे sin थीटा इनटू cos थीटा, sin को फिर sin से sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए अब क्या बोला ऐड करना है, इसका ऑर्डर सेम है, इसको ऐड भी कर देते हैं। क्या लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा और ये sin स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। फिर ये क्या है sin थीटा इनटू cos थीटा प्लस वो माइनस में क्या लिखेंगे sin थीटा इनटू cos थीटा प्लस माइनस क्या है sin थीटा इनटू cos थीटा। अभी ब्रैकेट को यदि हम हटा देते हैं तो यहाँ क्या जाता है माइनस। अब देखिए इसको क्या है माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा। अब देखिए यहाँ क्या है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए ये दोनों सेम है कैंसिल, ये दोनों भी सेम है कैंसिल। अब देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1, यहाँ 1 लिखेंगे, ये क्या गया 0, ये भी 0, ये 1। ये किसके बराबर है, ये I2 के बराबर है। यदि ये I2 लिखा रहे तो ये इसका आंसर है, ये भी आंसर है लेकिन I2 भी लिखा रह सकता है। तो चलिए हम लोग देखिए हम लोग क्या, तो क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। 7 में क्या है, तो फाइंड x एंड y, बोला x मैट्रिक्स और y मैट्रिक्स निकालिए, कैपिटल X और कैपिटल Y लिखा है। अब बोला है क्या फर्स्ट में 7 का फर्स्ट में x प्लस y में x कैपिटल y कैपिटल में मैट्रिक्स x मैट्रिक्स y का सम इस मैट्रिक्स के बराबर है। बोला मैट्रिक्स x में से यदि मैट्रिक्स y को घटाए तो इसके बराबर है।
तब बोला क्या कि आप x और y को निकालिए। तो हम लोग देखिए लिख सकते हैं इसको उठा के इसके नीचे, चलो यही लिख देते हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या लिखेंगे वो मैट्रिक्स 3 0 0 3। हम लोग तीसरा इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए यदि दोनों मैट्रिक्स को हम लोग ऐड कर दें, ऐड करने से देखिए ये दोनों कैंसिल हुआ, तो यहाँ क्या आया 2x, ऐड कर देना तो यहाँ क्या लिखेंगे मैट्रिक्स 7 0 2 5 प्लस मैट्रिक्स 3 0 0 3। अब देखिए अब हम इसको क्या कर रहे हैं ऐड कर दे रहे हैं, तो क्या लिखेंगे 7 प्लस 3, यहाँ क्या लिखेंगे 10, 0 प्लस 0 दिए क्या है 0, 2 प्लस 0 दिए क्या है 2, 5 प्लस 3 दिए क्या आ गया 8। अब दोनों ओर क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ देखिए 2 से डिवाइड, यहाँ क्या गया x, यहाँ 1/2, तो ये क्या हो गया 10 0 2 8। अब देखिए इसको हम लोग अंदर ले जाते हैं, तो यहाँ देखिए कर रहे हैं, यहाँ क्या x इक्वल्स टू मैट्रिक्स, देखिए ये अंदर ले लिया, ये क्या हो गया 5। उन्हें ये मैट्रिक्स में कोई भी बाहर से एलिमेंट को अंदर करते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट में वो ऑपरेशन करना है, डिवाइड कर रहे हैं तो इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे। तो ये हो गया 5, 10 को 2 से डिवाइड किया कितना 5, 0 को किए कुछ भी से किए तो वो 0, 2 को 2 से किए क्या 1, 8 को 2 से किए क्या हुआ 4, x अपना क्या आ गया 4। अब हमको क्या चाहिए y। अब यदि देखो हम y हमको चाहिए, अब यहाँ देखो इसमें या इसमें x का वैल्यू रख दें मैट्रिक्स x का तो y निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए इक्वेशन इसको ले लेते हैं, अच्छा चलो इसको ले लेते हैं, ये फर्स्ट कर लेते हैं, इसको मानते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड को। अब ये क्या करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इसको लेते हैं, तो क्या x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है 7 0 2 5, ये लिखा हुआ है। अब हमको x का वैल्यू रख दे रहे हैं, अब इस x को उठा के इधर ले जाते हैं, तो क्या लिखेंगे y इक्वल्स टू 7 0 2 5 माइनस x। अब x का वैल्यू रख देते हैं 7 0 2 5, और x का वैल्यू क्या है, x मैट्रिक्स है तो यहाँ क्या है 5, ये क्या है तो ये 5 0 1 और 4। अब चलिए करते हैं, ये देखिए 7 में से 5 घटाए क्या आया 2, 0 में से 0 घटाए क्या आया 0, 2 में से 1 घटाए क्या आया 1, 5 में से 4 घटाए क्या आया 1। ये देखिए मेरा y आ गया और ये x आ गया, ये दोनों क्या आ गया आंसर आ गया मेरा। सॉल्यूशन किसका, तो बोला x और y मैट्रिक्स निकालिए, किसका है तो फर्स्ट का। इसी में हम लोग सेकंड देखते हैं, चलिए 7 का हम लोग सेकंड पार्ट देख रहे हैं। तो सेकंड पार्ट में भी क्या निकालना है x और y, इसका भी दो इक्वेशन दिया हुआ है, चलिए इसको मान लिया फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब हम लोग यदि दोनों इसमें से इसको घटा दें, इसमें से इसको घटा दें, तो ये कैंसिल करवाने के लिए वो क्या करना पड़ेगा, इसमें हम देते हैं कितना से, इसमें देते हैं 2 से मल्टीप्लाई पे, और इसमें 3 से, और क्या करते हैं इसमें से इसको घटा देते हैं। तो देखिए घटा दिए, तो ये क्या हुआ घटा दिए, तो ये देखिए ये कितना, इसमें 2 से गुना किए क्या हुआ 6, इसमें 3 से किए थे ये भी 6, ये दोनों आपस में क्या हुआ कैंसिल। अब देखिए नीचे क्या बचता है, इसको इससे किए थे क्या बचा ये 4x, इसको 3 से किए थे क्या हुआ माइनस 9x इक्वल्स टू, अब यहाँ देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है आपको, 2 इंटू 2 3 4 0 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 2 माइनस 1 और 5। अब देखिए इसमें से घटा है यहाँ क्या आ गया माइनस 5x इक्वल्स टू, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए क्या आ गया 4 6 8 और 0, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या यहाँ 6, इसको इससे किए तो कितना लिखेंगे माइनस 6, इसको इससे किए तो 3 माइनस 3 है, इसको 15। अब देखिए इसमें से इसको घटाते हैं, ये यहाँ माइनस 5 इक्वल्स टू, ये देखिए 4 में से माइनस 2 को घटा रहे हैं, माइनस 6 को घटा रहे हैं, यहाँ क्या माइनस 2, 6 में से माइनस 6 को घटा रहे हैं, ये कितना होगा 12, 8 में से
माइनस 3 को घटा रहा था, ये कितना हुआ 11। 0 में से 15 को घटा दिया -15। अब क्या करते हैं -5 से डिवाइड करते हैं। चलिए इधर लिखते हैं, हम क्या बोले -5 से डिवाइड किए तो यहाँ क्या हो गया प्लस, और यहाँ क्या -1/5 इंटू क्या लिखाया -2, उसके बाद क्या है 12, उसके बाद क्या है 11, उसके बाद क्या है -15। अब x इक्वल्स टू क्या आ गया, चलिए देखते हैं, माइनस से इसमें क्या क्या 2/5, इसमें भी माइनस से तो 12/5, इसमें भी माइनस से तो ये कितना हो गया -11/5, इसमें माइनस से तो ये कितना हो गया 3। ये आपका x आ गया। अब हम लोग चलिए y निकालते हैं, तो y निकालने के लिए या तो ये इक्वेशन या तो इक्वेशन में हम लोग पुट करते हैं। चलिए इसमें रख देते हैं, नहीं चलिए इसी में रखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट में क्या है 2x + 3y इक्वल्स टू 2, 3, 4 और 0। हम यहाँ क्या करते हैं, दोनों ओर 2x को घटाने पे लिखते हैं, तो यहाँ क्या जाता है 3y, क्या बोले दोनों ओर 2x को घटाने पे, किसमें इक्वेशन फर्स्ट में। अब यहाँ लिखेंगे 2, 3, 4, 0 और -2x, और x का वैल्यू क्या है यहाँ इसको उसमें रख देते हैं, तो 3y इक्वल्स टू क्या आ गया 2, 3, 4, 0 -2 इंटू x का वैल्यू क्या है, ये है 2/5, 12/5, उसके बाद है -11/5 और 3। तो चलिए पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए पहले मल्टीप्लाई कर दिए, तो 2, 3, 4, 0 माइनस देखिए 2 से किया क्या 4/9, इसमें भी किए कितना 2 से तो 24/5, इसमें भी किए कितना -22/5, इसमें भी किए कितना 6। अब चलिए यहाँ आते हैं, ऊपर में यहाँ कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे 3y इक्वल्स टू, देखिए इसमें से इसको घटा रहा है, यहाँ लिखिए 2 में से -4/5 को घटा रहा है, ये क्या देखिए दोनों का एलसीएम यहाँ देखिए, हम बोले 2 में से 5/4 को घटा रहे हैं, दोनों को एलसीएम 10 -4/5 तो 6/5 आ गया। यहाँ क्या लिखेंगे 6/5, ठीक है 6/5। उसी तरह देखिए यहाँ 3 में से इसको हटा रहा है 24/5 को, तो 24 से इसको 5 से मल्टीप्लाई 15, 15 - 24 देखिए ना 3 -24/5 तो ये 15 -24/5 तो ये क्या आ गया 15, यहाँ देखिए 15 तो ये क्या हो गया 9/5 -9/5, यहाँ क्या गया -9/5। अब चलिए 4 में से -22/5 तो ये देखिए ये क्या है माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, और ये एलसीएम लेंगे दोनों 20 + 22 42/5, ये क्या गया 42/5, ये क्या गया 42/5। अब 0 में से -6 को घटा रहा है, ये क्या हुआ -6 को घटा रहा है -6। अब दोनों डिवाइड करना कितना तो 3 से, ये क्या लिखेंगे y इक्वल्स टू, देखिए डिवाइड कर देना डायरेक्ट, इसमें 3 से करेंगे मतलब प्रत्येक में कर रहे हैं, ये क्या आ गया 2/5, इसमें भी 3 करेंगे तो -3/5, इसमें भी 3 से करेंगे तो 14/5, इसमें भी 3 से करेंगे तो ये क्या 2। ये देखिए y आ गया और ये x आ गया, किसका क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन आ गया अपना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं, क्या बोलता है, तो फाइंड x निकालना बोल रहा, जहां बोला इफ y इक्वल्स टू ये दिया हुआ है, वो समीकरण क्या दिया है 2x + y। अब चलिए हम लोग x निकालते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा y का वैल्यू इसमें रखना है इसमें, तब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हम बोले दोनों ओर y को घटाने पे, तो 2x + y - y इक्वल्स टू, यहाँ भी क्या लिखेंगे 1, 0, -3 और 2, इसमें से भी y घटा दें, और y यहाँ कैंसिल, तो ये क्या हो गया 0, यहाँ 2x इक्वल्स टू 1, 0, -3 और 2, और y का वैल्यू क्या दिया हुआ ये दिया हुआ है, यहाँ रख देंगे क्या है 3,
2 1 और 4। अब चलिए इसमें से इसको घटाते हैं। क्या 3 में से क्या घटाएंगे, 3 में से घटाएंगे, सॉरी 2 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे -2। 0 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे -2। -3 में से 1 को घटाएंगे तो क्या लिखेंगे -4। 2 में से 4 को घटाएंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे -2। अब देखिए यहाँ क्या है मेरे पास 2x है, तो क्या करेंगे इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से दोनों ओर डिवाइड करने पे तो यहाँ क्या आ जाएगा x इक्वल्स टू 1/2 इंटू -2 + 2 -4 + 4। अब देखिए प्रत्येक एलिमेंट में डिवाइड करना है हमको, तो चलिए करते हैं। यहाँ लिखेंगे x इक्वल्स टू, यहाँ देखिए ये अंदर करेंगे, इसको अंदर करेंगे तो यहाँ 2/2, यहाँ भी -2/2, यहाँ भी -4/2, यहाँ भी -2/2। तो इसका रिजल्ट क्या गया x इक्वल्स टू, इसलिए x इक्वल्स टू क्या गया -1 -2 और ये -1 आ गया। तो चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर किसको देख रहे हैं, तो 9 को देख रहे हैं। क्या बोला, फाइंड x एंड y इफ, दिया हुआ क्या है, बोला यदि ये मैट्रिक्स के फॉर्म में, इक्वेशन के फॉर्म में मैट्रिक्स दिया हुआ है तो x और y निकाल लिया। ये x y क्या है, तो ये अवयव है, ये एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स है, वो निकालना है, x और y निकालना है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस साइड वाला सॉल्व करते हैं, तो चलिए देखते हैं क्या। तो ये देखिए मैट्रिक्स के बाहर हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं क्या, तो ये सॉल्यूशन यही लिख देते हैं। ये हो गया सॉल्यूशन, ये दिया हुआ है तो हम लोग लिखेंगे गिवन दैट, जो दिया हुआ है उसके बाद ऑपरेट करेंगे। तो ये देखिए ये क्या है, ये इससे प्रत्येक से मल्टीप्लाई होगा, तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं। ये कितना 2 को 1 से करेंगे 2 को 3 से करेंगे 6, 2 को 0 से करेंगे 0, 2 को x से करेंगे तो ये x प्लस फिर मैट्रिक्स है y 0 1 2, ये बराबर है किसका 5 6 1 8। अब देखिए पहले दोनों को ऐड करना है, चलिए ऐड कर दीजिए। तो क्या आया 2 को y से, ये क्या y प्लस 2 लिखिए। 6 को 0 से तो क्या होगा ये 6, ये क्या हो गया 6। 0 को 1 से, 0 को 1 से ये क्या हो गया 1, 2x प्लस फिर 2, ये ऐड हो गया। अब बोला ये मैट्रिक्स बराबर है किसका, तो इसका बराबर 5 6 1 8 के बराबर है। अब हम लोग बोले दो मैट्रिक्स बराबर होंगे, कब होंगे, जब उसका ऑर्डर समान हो और उसके संगत एलिमेंट भी क्या हो बराबर हो। तो चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए इसको किसके साथ बराबर करेंगे, इसके साथ, इसको इसके किसके साथ करेंगे, इसके साथ, तो x और y निकल जाएगा। हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे y + 2 = 5, इसलिए y = 5 - 2 = 3। और फिर यहाँ देखिए इसको करेंगे इसके साथ, ये क्या है 2x + 2 = 8, इसलिए 2x = 8 - 2, 2x = 6, इसलिए x = 3, x = 3। तो ये x भी 3 y भी 3, यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग। अब बोलेगा आंसर लिखिए, तो x = 3 y = 3। तो ये अपना क्या हो गया, ये आंसर हो गया किसका, किसका हो गया, तो ये 9 नंबर क्वेश्चन का। यहाँ पूछा था क्या x और y का वैल्यू, यदि x 3 और y 3 यदि यहाँ पुट करेंगे तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या होगा, इसके सम इसके बराबर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ये आप सॉल्व द इक्वेशन फॉर x y z एंड t, बोलता है कि यह इक्वेशन को सॉल्व कीजिए x y z और t के लिए, माने x y z का वैल्यू आप फाइंड आउट कीजिए इस समीकरण को सॉल्व करके। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या करते हैं मल्टीप्लाई, क्या लिखेंगे 2x 2z 2y और 2t। मैट्रिक्स में क्या करते हैं, कोई भी कांस्टेंट यदि मैट्रिक्स में बाहर में है तो उसको प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई आता है। तो यहाँ भी क्या होगा 3 - 3 0 और 6, यहाँ भी क्या होगा ये भी मल्टीप्लाई होगा 9 15, यहाँ देखो 3 × 3 9, 3 × 5 15, 3 × 4 तो 12, 3 × 6 तो क्या आ गया 18। अब पहले दोनों को क्या करेंगे, तो हम लोग ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे 2x + 3, ये क्या गया 2x + 3। फिर देखिए 2z और को जोड़ेंगे किसके साथ -3 के साथ, यहाँ क्या लिखेंगे 2z - 3। 2y को किसके साथ 0 के साथ, यहाँ 2y
2t को किसके साथ, तो 6 के साथ, 2t प्लस 6 ये बराबर है किसके, 9, 15, 12 और 18 के बराबर है। अब देखिए क्या है, तो दोनों मैट्रिक्स के आपस में बराबर थे, इसके संगत एलिमेंट भी क्या होंगे, तो बराबर। यहाँ क्या लिखेंगे, 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 9। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2x इक्वल्स टू 9 माइनस 3, ये क्या आ गया, 2x इक्वल्स टू 6, तो x इक्वल्स टू 3, x का वैल्यू क्या आ गया, 3। अब देखिए 2z माइनस 3 इक्वल्स टू 15, यहाँ क्या है, 2z माइनस 3 इक्वल्स टू 15, इसके संगत एलिमेंट में सेम पोजीशन का एलिमेंट बराबर होते हैं। ये देखिए 2z इक्वल्स टू 15 प्लस 3, तो 2z इक्वल्स टू 18, इसलिए z इक्वल्स टू 18/2, ये क्या आ गया, z इक्वल्स टू 9। अब चलिए 2y 12 के बराबर होगा, ये क्या है, 2y इक्वल्स टू 12, इसके संगत एलिमेंट बराबर होंगे, क्या लिखेंगे, y इक्वल्स टू 12/2 इक्वल्स टू 6, तो ये y इक्वल्स टू क्या आ गया, 6। अब हमको क्या निकालना है, t, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2t प्लस 6 इक्वल्स टू 18, 2t प्लस 6 इक्वल्स टू 18, तो यहाँ क्या आ गया, 18, इसलिए 2t इक्वल्स टू 18 माइनस 6, इसलिए 2t इक्वल्स टू 12, इसलिए t इक्वल्स टू 12/2, क्या आ गया, 6, t इक्वल्स टू क्या आ गया, 6। अब देखिए सब का वैल्यू लिखते हैं, क्या देखिए यहाँ लिखते हैं x इक्वल्स टू क्या आया, 3, x इक्वल्स टू 3, फिर देखते हैं y इक्वल्स टू क्या आया, तो y इक्वल्स टू 6। अब देखते हैं z इक्वल्स टू क्या आया, तो z इक्वल्स टू 9 आया, z इक्वल्स टू 9। अब क्या देखते हैं t इक्वल्स टू क्या आया, तो 6 आया, t इक्वल्स टू 6, ये अपना क्या है, ये आंसर है। यदि ये वैल्यू हम रखेंगे तो ये इस साइड और इस साइड क्या होगा, बराबर होगा, समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। चलिए हम लोग चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है, बोला क्या, इफ x इंटू मैट्रिक्स 2 3 प्लस y इंटू -1 1 इक्वल्स टू 10 5। इसको बोला क्या, इसमें से आपको फाइंड x और y निकालना है, x और y का वैल्यू निकालना है, बोला इसका सम इसके बराबर होगा। तो चलिए पहले क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या है, 2x 3x प्लस -y y। अब देखिए क्या आ गया, 10 प्लस 5। अब देखिए दोनों को ऐड करते हैं क्योंकि सेम ऑर्डर में है, तो 2x माइनस 5 3x प्लस 5, ये मैट्रिक्स बराबर है किसका, 10 और 5 का। तो संगत एलिमेंट बराबर, तो देखिए यहाँ हम आप इसको बराबर कर रहे हैं, तो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 10 और 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। ये दोनों समीकरण को सॉल्व करते हैं, दोनों को हम लोग ऐड कर दे रहे हैं, तो क्या रहा, ये कैंसिल, यहाँ क्या गया, 5x इक्वल्स टू 15, इसलिए x इक्वल्स टू 3। अब ये 3 हम किसी में भी रख देंगे वैल्यू, तो क्या होगा, y निकल जाएगा। ये देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें रख दे रहे हैं, यहाँ क्या, y इक्वल्स टू 5 माइनस 3x, तो ये x के जगह पे क्या रख देंगे, 3, तो ये क्या आ गया, 5 माइनस 9 इक्वल्स टू -4। अब देखिए आंसर क्या गया इसका, x इक्वल्स टू 3 और y इक्वल्स टू -4। ये आंसर आ गया कितना, क्वेश्चन नंबर 11 का। ये क्वेश्चन नंबर 11 का आ गया। हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 12। चलिए हम लोग यहाँ क्लास को एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाने के कारण आप लोग देखिएगा नहीं। तो क्या करते हैं, ये जो रेस्ट क्वेश्चन बच गया हम दूसरे क्लास में डाल देंगे, दूसरे वीडियो में डाल देंगे। चलिए आप लोग को अच्छा लगा तो इसको शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए यहीं हम लोग एंड करते हैं।